में मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से अरेंज करेंगे अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमें यूज करना होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। अब ऑर्डर बाय क्लॉज को मैं किस तरह से यूज करूंगा, पहले मैं यहाँ पर अपना टेबल यूज स्कूल पर चला जाता हूँ और अब डेटाबेस चेंज हो गया मेरा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास ये सारा डेटा यहाँ पर विजिबल हो गया। नाउ अब मेरे को अरेंज करना है अपना डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू किसी को भी लेके चलते हैं स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट लिखा एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां से देखिएगा ORDER ऑर्डर स्पेस के बाद बाय, ऑर्डर बाय किसके करना है, STU नेम के साथ करना है, ठीक है। एंटर की प्रेस करता हूं तो अब यहां पर नेम के अकॉर्डिंग मेरा डेटा सेट हो गया। ओके, अगर इसको नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है आपका डिक्शनरी वाला असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। न्यूमेरिक भी कर सकते हो, रोल नंबर पे भी कर सकते हो। यहाँ पे रोल नंबर कर दिया तो ये रोल नंबर के साथ लेके चलेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये असेंडिंग ऑर्डर लेके चलेगा। देखो यहाँ पे ये 30 यहाँ आ रहा था, अब वो 30 इसके बीच, यहाँ 30 के बाद 30, दोनों 30 एक साथ आएंगे। ओके, सो लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है और सिलेक्ट स्टेटमेंट डीक्यूएल स्टेटमेंट है, और ये आपको अच्छे से समझ में आता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। डेटा वहां जो सेट है आपके डेटाबेस पे वो अपने सीक्वेंस में सेट है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है या ASC लगा देता हूँ तो भी वही आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ASC का मतलब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, और असेंडिंग ऑर्डर पर आपको डेटा अगर अरेंज करना है तो आप इसको लगाओ या मत लगाओ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अभी मैं बता के चुका हूँ कि जो आपका डेटा अरेंज होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ पर DESC लगा दिया, ठीक है, DESC का मतलब होगा डिसेंडिंग, तो ये अब अपोजिट हो जाएगा। अभी तक बढ़ते हुए क्रम में था, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर था। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब ये घटते हुए क्रम में होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर होगा, रोल नंबर सबसे बड़ा रोल नंबर पहले होगा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा रोल नंबर यहाँ पर आपको उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने क्लास के साथ लगाया तो देखिए ऑर्डर बाय क्लास, तो क्लास के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 9th 10th 11th 12th इस तरह से प्रिंट हुआ, और अगर आपने इसी के साथ DESC लगा दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज में आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा अरेंज होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो उसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा DESC। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहूंगा, SQL ज्वाइन। SQL ज्वाइन होता क्या है कि अगर हम एक क्वेरी एक से ज्यादा टेबल्स के साथ करते हैं तो उसे हम SQL ज्वाइंस बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा SQL ज्वाइन। इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। देखिए यहां हो क्या रहा है कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल से नेम, और दूसरी हमारी स्टूडेंट 1 टेबल है उससे भी नेम, फ्रॉम यहाँ पे दोनों टेबल्स के नाम दिया है स्टूडेंट और स्टूडेंट 1, वेयर यहाँ कंडीशन लगाया है कि स्टूडेंट 1 डॉट क्लास और इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 डॉट क्लास, यानी स्टूडेंट टेबल का क्लास और स्टूडेंट 1 टेबल का क्लास जहां मैच कर रहा हो उनके दोनों ही टेबल से नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है
कि पहले रिलेशन का नाम होता है, फिर डॉट लगा के एक्सटेंशन में एट्रीब्यूट का नाम होता है। इसी तरह से दूसरी टेबल का नाम, उसके एक्सटेंशन में एट्रीब्यूट का नाम। फ्रॉम में आपको दोनों ही रिलेशन का नाम रखना है, स्टूडेंट और स्टूडेंट वन। ओके, थैंक यू।